इतने छोटे 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 वो जो दिख रहे हैं ना दरवाजे की तरह, ये बोल रहे हैं कि ये पहाड़ पे ही रुकते थे। मतलब ये छोटा भाई बोल रहा है पहले अब उनके घर थे। जय माता जी। अच्छा वो मंदिर है। अच्छा वो जो नीचे वो छोटे 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 होल दिख रहे हैं वो है क्या? वो घर की तरह दरवाजे की तरह दिख रहे हैं ना, वो क्या है? उधर ही रहते हैं ना हम लोग। उधर ही रहते थे? मतलब आप उन गुफाओं में रहा कैसे करते थे? कैसे रहते थे? पानी वगैरह खाना कैसे क्या करते थे वहाँ पर? अभी इसी वक्त लैंडस्लाइड हुआ भाई, वो देखो कितना खतरनाक हो रहा है और अभी भी गिर ही रहा है वो देखो। और वो पेंगोंग का रोड है उसी रास्ते पे हो रहा है वो देखो। ओह गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है भाई साहब। हवा देखो कितनी तेजी से शुरू हो गई है और बारिश का है देखो। भाई साइकिल को धक्का भी नहीं दे पा रहा हूँ, इतनी तेज हवा चल रही है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। ये पूरा अपना सफ़र एडवेंचर से भरा हुआ इस सफ़र पे आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? एडवेंचर भाई, एडवेंचर ही हो चुका है हमारा, पोपट भी हो चुका है एक तरीके से। कल जाना था हमें नुब्रा वैली, वहाँ से खाड़ूंगना से नीचे उतर गए और वहाँ से बाद में डिसीजन लिया कि चलो पेंगोंग चलते हैं, बाद में उस तरफ अगले साल देखेंगे। तुरतुक, सियाचिन, नुब्रा वैली, हुंडर सब कुछ। यहाँ पर आके आधा रास्ते अगम करके गांव है, वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर हमने रात में टेंट लगाया था। अंदर आप लोगों को टेंट दिखाता हूँ, लोकेशन क्या कैसे लगाया करके, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि किस दिक्कत में फंसे हैं। तो ये घर पे हम दोनों ने यहाँ से टेंट लगाया हुआ है और साइकिल यहाँ पर रोका हुआ है। और यहाँ पर आके बाद में पता चला जो शौक रास्ता जा रहा है यहाँ से और एक 50-60 किलोमीटर दूर है दुरबुक पहुँचने के लिए, वो रास्ता कंप्लीटली बंद हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से। और ये रास्ता इतना सुंदर है ना भाई और इतना एडवेंचर से भरा हुआ है। जो आप नुब्रा वैली की तरफ से आप जब आगे जाओगे पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है, पूरा बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि पूरा नदी के जो नदी बहती है उसी साइड से रास्ता निकला हुआ है पूरा दुरबुक तक लगभग भाई। तो ये आगे भी ऐसे ही नदी होकर रास्ता जा रहा है। तो दिक्कत ये है कि वो नदी की वजह से, पानी की वजह से, बहाव की वजह से जो वाटर क्रॉस, रोड क्रॉस वगैरह करना है ना, तो वो सारा मलबा रोड के ऊपर आके गिर चुका है। 15-20 दिन लगेंगे पूरा रोड क्लीन होने में, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ से आगे हमें जाने भी नहीं दे रहा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर फंसे हुए हैं। और दूसरा रास्ता है यहाँ पर जो वारीला पास और शक्ति पास होते हुए जाता है। एक तरीके से ऐसा जाना है हमें और बाद में फिर एक की तरफ वापस आना है, तब जाके हम पेंगोंग पहुँच सकते हैं। लगभग समझ लो कि 200 के ऊपर पड़ेगा हमें ये रास्ता भाई। और यहाँ से जाएंगे तो भाई चुटकी में पहुँच जाएंगे। अब दोनों मुश्किल में यहाँ पर पड़े हुए कि क्या करें। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो जितना भी मुश्किल आए कुछ भी आए झेलते हुए इस रास्ते से चलो, एडवेंचर करते हुए चलो, और अगर बारिश है तो वाट लगवाते हुए चलो भाई। और अगर इस रास्ते से जाना है बस 33 किलोमीटर पूरा चढ़ाई करके जानी है, नहीं तो लिफ्ट लेके जानी है भाई। किसी गाड़ी कोई किसी की और गाड़ी की आई तो उनको बोल के लिफ्ट ले लिया, आगे बढ़ गए। तो ये ऑप्शन है अपने पास, क्या करे या क्या ना करे करके सोच नहीं पा रहे बिल्कुल भी दोनों मिलके। अभी देखते हैं क्या हो पाता है बजरंगबली के नाम से। अभी फ़िलहाल सुबह 8 बज रहे हैं और भाई बर्तन धो रहा है और मैं टेंट वगैरह सामान समेट रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना जल्दी निकल के, कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं। और ये देखो सुबह सारे बाइक राइडर्स पे आके सारे गाड़ी रोक चुके हैं यहाँ पर। हम इनका रास्ता ये दिख रहे हैं, अगर ये लोग आगे जाएंगे 1 घंटा यहाँ पर देखते हैं, अगर 1 घंटे के अंदर ये लोग वापस नहीं लौटे तो हम लोग भी आगे पार हो सकेंगे करके हम लोग भी आगे जाने बढ़ने की विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर ये लोग वापस नहीं आए तो, अगर वापस आ गए तो हमें इसी मजबूरी में इसी रास्ते से जाना पड़ेगा भाई। और कल रात को जब खाना बना रहा था ना भाई, मैंने इसके ऊपर इसको ऐसा फोल्ड करके भी इसके ऊपर पतीला रख दिया था अपना कुकर, चावल बना हुआ था यहाँ पर, ये देखो। तो ये भी पिघल के अपनी टेंट की भी वाट लगा दी भाई पूरा। ये देखो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा हर बार रखता हूँ मैं, कभी नहीं हुआ था, लेकिन कल पोपट ही हो गया पूरा। किस्मत में पता नहीं क्या चल रहा है। अभी ये पूरा ऐसा ख़राब हो चुका है देखो। ये पता नहीं अभी पानी झेल पाएगा, क्या कर पाएगा, वाटरप्रूफ रहे या नहीं, ये कब फटेगा कुछ पता नहीं। अभी फटता जाएगा धीरे धीरे।
पता नहीं लद्दाख में कैसे क्या होगा अभी। भयंकर बारिश में पकड़ा सपड़ा आ गया, समझ लो मैं भी गया। गियो ऐसा बोलो बाद में ठग कर तो गियो। देखते हैं, लद्दाख में है तो सब कुछ मुश्किलें तो झेलनी पड़ेगी भाई। तो सारा अभी सब कुछ पैक हो चुका है, थोड़ा सा सफाई करते हैं टेंट की। पूरा कचरा कचरा हो रखा है कल का, तो सफाई चल रही है। और साइड में नदी भी बह रही है, नदी में नहाने की सोच रहा हूँ। ये सब कुछ निकाल के नदी में नहाने के लिए जाता हूँ भाई, देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी इससे और लैंडस्लाइड हुआ भाई, वो देखो कितना खतरनाक हो रहा है, और अभी भी गिर ही रहा है। वो देखो यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, बैठ रहे थे, ये देखो, और अचानक देखा, और वो पेंगोंग का रोड है उसी रास्ते पे हो रहा है। वो देखो वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। वो देखिए भाई खतरनाक, अरे गिरता ही जा रहा है बे वो तो हो। ये ऐसा खतरा है भाई इस रास्ते पे, पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है और पूरा रास्ता खतरा ही खतरा हो भाई। ये क्या है ना, पूरा रेतीला है, पहाड़ी। गिरना शुरू हुआ तो एक के पीछे वो गिरता ही रहेगा। वो देखो आता ही रहा है, वो देखो लगातार आ ही रहा है। वो देखो, वो देखिए लगातार आ ही रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा भाई। ऐसी सिचुएशन में क्या करे क्या ना करे समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग होते तो क्या करते बताइए? क्या जाते ऐसे ही, चलो बॉयज की टाइम देख लेते, यमराज को साथ बिठा के चलो, है ना, यमराज और चित्रगुप्त को साथ में लेके चलो, दोस्त बना लेंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा। वो अभी भी गिर ही रहा है। अरे सुबह तो थी, मीटर पे देखा था मैंने लाइट, अभी लाइट नहीं है, अभी 1% भी नहीं हुआ पावर बैंक को। जब देखा अभी गया था तो पूरा हटा दिया था उन्होंने। पावर बैंक में 1% भी नहीं, कोई भी, वही 33% बस, वही रात में जो हुआ था बस वही। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने हटा दिया था। मतलब चार्जिंग भी वेस्ट गई, मतलब अपना मैं चार्जिंग हो रहा है करके हम लोग इतने देर तक इंतज़ार किया। चलो कोई नहीं, चलो निकलते हैं भाई, अभी लोड करते। तुम्हारी साइकिल अलग करो, मैं लोड करना शुरू करूँगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सफ़र लेके बजरंगबली का नाम। और ये ब्रिज के ऊपर आके खड़े, और जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई है, सारे के सारे राइडर बाइकर्स वगैरह, इन गाड़ियों को परमिशन कौन दे देता है? इतना पोल्यूशन करती है यार, गवर्नमेंट इनको परमिशन देती कैसी है? गवर्नमेंट देती नहीं है, हम जैसे लोग थोड़ा सा पैसे की वजह से इनको परमिशन दे देते हैं ऐसे। ये देखो कितना पोल्यूशन, कितना धुआं फैला के गई। पहले का धुआं जो कम है, जो ये भी था इसकी टाइम। तो मैं बता रहा था, हाँ ये गाड़ियाँ जो भी है, ये सारी की सारी वारीला पास सेकते होते हुए जा रही, क्योंकि ये रास्ता पेंगोंग लेक की तरफ जाने वाला शांग के रास्ता पूरा का पूरा क्लोज है भाई। वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, वो रोक रहे हैं, और इस तरफ सभी लोगों को भेज रहे हैं भाई। अगर आप लोगों को भी नुब्रा वैली से आप लोग लेह की तरफ खारडुंगला होते हुए जा रहे हो तो भाई बेस्ट है, इसी तरफ आओ आप, क्योंकि आप लोगों को नया रास्ता एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, एडवेंचर करने के लिए मिलेगा, और लगभग थोड़ा सा पास भी पड़ेगा यहाँ से आके आप शक्ति की तरफ मुड़ोगे तो उस तरफ तो आप लोग पहले एक्सप्लोर कर ही चुके, फिर से उसी रास्ते से वापस क्यों जाओगे? लेकिन एडवेंचर मज़ा बहुत आएगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मिलेगा रास्ता आप लोगों को, वो भी रैम्बो के साथ। कल आप लोगों ने देखा ही है किस तरीके के पहाड़ों में रैम्बो क्या खूबसूरत लगता है भाई। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा पानी भरते हैं, यहाँ पर पानी वगैरह पीने का ले लेते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। एक ही जगह पर रुक के लिफ्ट लेना सही नहीं है, रात हो जाएगा और यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा वो खोखली गाड़ी वगैरह जैसे कि टेम्पो वगैरह आ ही नहीं रही है। अगर मिल गई तो सही है, नहीं तो लेके बजरंगबली का नाम चलते रहो। तो भाई पीने का पानी हम नदी से भर रहे हैं, ये नदी बहती हुई आ रही है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है ना, पानी जो बहता हुआ आता है इसमें बहुत ही छोटे छोटे कांच की तरह कंकर होते हैं भाई, वो बहते हुए आते, थोड़ा सा रुका हुआ रहता ना, तो वहाँ से भरने में बहुत ही अच्छा लगता और पानी भी अच्छा आता अभी। लेकिन अभी मजबूरी है, भर लेते हैं और जब नीचे बैठ जाएंगे धीरे धीरे निकाल के पी लेते हैं भाई, ऐसा सोचा है हमने। और अभी उस तरफ मुड़ के भी जाना है हमें, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है, ये पूरा ग्लेशियर से पिघलता हुआ। बस अच्छी से भर ले, नीचे वैसे भी बैठ ही जाएगा बहुत देर तक, अंदर रहा तो कचरा जब बैठ जाएगा तो पी सकते हैं। ध्यान से देखोगे ना तो कचरा अंदर उड़ता रहेगा। देखो थोड़ा बहुत नहीं, वो सारे कंकर है, पानी वानी भर चुके हैं। और ये देखो भाई कितनी ज़्यादा गाड़ियों को रोक रखा है, और ये सब लोग वही टेंशन में हमारी तरह कि जाए किस तरफ और आए किस तरफ। तो अभी यहाँ से दो हाईएस्ट टॉप पड़ते हैं बोलते हैं, एक वारीला टॉप बोलते हैं। ये वारीला टॉप तक हमें 33 किलोमीटर जाना है, जहाँ से हमें बाद में डाउन मिलेगा, लेकिन तब तक हमें चढ़ाई करनी है, चढ़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर तक। वो आज कंप्लीट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन चलना तो है भाई, पार करना है तो चलना है।
तो यहाँ से 62 किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ये देखो शक्ति पहुँच गए तो वहाँ से आसानी से हम पेंगोंग पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ से ले भी देखो 107 किलोमीटर दूर है भाई। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। और अभी जो जा रहे हैं ना रास्ता भाई, ये रास्ता इतना छोटा है, ये देखो सिंगल गांव वाला रास्ता होता है ना, वैसा रास्ता है। और सारी गाड़ियाँ छोटी बड़ी इसी तरफ से आ रही है, तो इसके वजह से परेशानी तो बहुत होगी हमें, क्योंकि उनको साइड भी देना होगा। इतनी साइड आगे पीछे गाड़ी आ गई तो जाम ट्रैफिक। हाँ, लेकिन यहाँ से वापस गाड़ियाँ आती हुई तो नहीं दिखी, जैसे हम जा रहे हैं वैसे जाती हुई बहुत दिखी है। अभी थोड़ी सी प्लेन जैसा, थोड़ा सा चढ़ाई जैसा है, और पता नहीं कहाँ से एकदम कड़क चढ़ाई शुरू हो जाएगी भाई। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन ये भी रास्ता रेतीला ही है, पूरा लैंडस्लाइड जैसा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटा है भाई। रास्ता इतना छोटा है कि पीछे से बाइक वगैरह जो भी आ रही है ना, बहुत परेशानी हो रही है। और बीच बीच में ना ऐसा रेत वगैरह भी आई हुई है लैंडस्लाइड जैसे कि ये पूरा पहाड़ आप लोगों को पथरीला रास्ता दिख ही रहा है, पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है भाई। रेतीले छोटे छोटे पहाड़ों से, पत्थरों से भरा हुआ पूरा। और ये ऐसी गाड़ियाँ लगातार आ ही रही है। जो भी पेंगोंग लेक की तरफ जाने वाले हैं सभी लोग इसी तरफ आ रहे हैं, सारे के सारे, क्योंकि उस तरफ रास्ता कम्प्लीटली बंद ही है। एक तरीके से समझ लो पूरा रास्ता टर्मिनेट शट डाउन हो चुका है भाई। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की चढ़ाई शुरू हो गई है। देखो छोटा से रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा छोटा है ना। और सोचो ये तो कार वगैरह है, अगर समझो बस और बड़ी सी टेम्पो आएगी ना, हम किस दिशा में हम साइकिल भी गिरेंगे, आगे पीछे से एक साथ आ गई तो। चलो वैसे ऐसी चढ़ाई करनी है। आगे तंग्याम करके 11 किलोमीटर दूर है, अगर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ आराम करके उसके अगले दिन वारीला पास सोच रहे हैं ऐसा। लेकिन लेट्स सी क्या कर पाते हैं हम दोनों। चढ़ाई चढ़ने में वाट लग जाती है और बातें नहीं कर पाते, इतनी सांस फूलने लग जाती है। और ये देखो धक्का मार मार के इसकी भी वाट लग जाती है। जोर लगा के मारते रहो। कल से पूरा दिन लेके अभी थोड़ी सी नेटवर्क आई है, वो भी किसके साथ पता है, इस ख़राब मौसम के साथ। और ये ख़तरनाक, देखो एक क्षण के लिए भी ठीक से रुक नहीं सकते यहाँ पर, कभी भी ये गिर सकता है, ऐसा है। और मौसम देखो कितना ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर एक तंग्यांग करके एक गाँव है, तंग्यासा करके कुछ गाँव है जो 5 किलोमीटर बचा है। और वहाँ से जो वरीला पास है वो लगभग 20 किलोमीटर बचेगा भाई। तो हमारा प्लान है कि वहाँ पर रुक जाए, क्योंकि आगे पास पे हमें रुकने दिया जाए या ना जाए, या दिया जाए क्या पता। अगर इस गांव से आगे और कोई गांव रुकने की व्यवस्था अगर कुछ ऐसा होती है तो सोच रहे कि आगे जाए। भाई साहब हवा देखो कितनी तेज़ी से शुरू हो गई है, और बारिश का है देखो। तो ये जगह थोड़ी सी सेफ लग रही है मुझे। तो बारिश में यहाँ पर रुकने का सोच रहा हूँ कुछ देर, और माहौल ठीक हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी ये गाँव है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। और हवा देखो कितनी तेज़ हो रही है, बाबा रे बहुत तेज़ी से हवा शुरू हो गई है अचानक। भाई साइकिल को धक्का भी नहीं दे पा रहा हूँ, इतनी तेज़ हवा चल रही है और हालत बहुत ख़राब है। मैं इसलिए आगे जा रहा हूँ, बारिश तेज़ होने से पहले आगे गांव पहुँचे हूँ तो थोड़ा सा आश्रय रहेगा मुझे बैठने के लिए, थोड़ा वेट भी करने के लिए। लेकिन धक्का भी नहीं मार पा रहा हूँ, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और रास्ता भी पूरा खड़ी चढ़ी है भाई। और उसमें से हवा इतने अपोजिट से धक्का दे रही है कि धक्का भी नहीं दे पा रहे साइकिल को। हाँ, और अभी गांव पता नहीं कितना किलोमीटर है, क्योंकि ना नेटवर्क चल रहा है ना फ़ोन, और ऊपर से बारिश हवा के ज़रिए बहुत तेज़ी से चल रही है, ठंडी हवा लग रही है बहुत खतरनाक। और ये रहा भाई वो गांव दिखता हुआ, अभी बहुत दूर है
और हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो कितनी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, सुबह से चल रहे हैं, अभी बस 10 किलोमीटर कवर किया है और हवा तो भाई हालत टाइट कर दिया है हवा ने। रुक जा, अच्छा चलो पूछो। जुले भैया कर्नाटक और भाई लखनऊ से। आज कहाँ से? आज तो ज़्यादा नहीं चले क्योंकि आज थोड़ा कौन सा गाँव था? चार्ज वगैरह है नहीं, और इसलिए हम सोच रहे हैं कि रुक जाए, आगे अभी जाएंगे, आगे कहीं रुकने, अगर आगे कहीं मोबाइल वगैरह चार्ज का व्यवस्था नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई तंगिया गांव में पहुंच चुके हैं खूबसूरत वादियों के साथ, और इतनी बढ़िया लोकेशन मिली है, लेकिन चार्जिंग का हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना वो जो अगर वो लोग मना करेंगे ना तो गांव में सीधे चले जाएंगे। बैग तुम्हारी छोटी बैग में डाल देना, साइकिल पे सामान वगैरह निकालेंगे नहीं, तब भी ऐसे ही रखने देंगे, लॉक करके जाएंगे। उसके बाद आके वापस आके टेंट लगा के चार्जिंग लगा देंगे। और लोकेशन एक बार चेक करो भाई, मान जाएंगे। ये देखो ओ भाई आसमान भी साफ़ हो गया वहाँ पर, ये पूरा ग्लेशियर यहाँ से दिख रहा था काफ़ी सुंदर सा, और वहाँ पर बादल बहुत छाए हुए थे, ठीक नहीं दिख रहा था, अभी वो कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये लोकेशन मिली हुई है पूरा, एक तरीके से समझ लो कि दिल गार्डन की तरह एक गार्डन मिल गया हमें। तो यहाँ पर आज के हमारे टेंट लगाने की उद्देश्य है, और जहाँ पर मैंने रोका है ना ये लोकेशन है, यहाँ पर अपनी टेंट लगेगी भाई की, यहाँ पर कहीं जुगाड़ बनाते हैं, यहाँ बन जाएगी नहीं तो, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और अपनी टेंट भी गंदी नहीं होगी पता है, और बारिश पड़ेगा ना तो पानी अंदर भी नहीं आएगा। और यहाँ से वरीला पास जो है ना, हम बस मामूली समझ रहे थे भाई, जैसे ही अभी नेटवर्क आया यहाँ पर 4G नेटवर्क आ रहा है जियो का, और सर्च किया तो समझ में आया 17,500 हाइट है वो वरीला पास। किसी ने एक्सप्लोर किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे ये दोनों तबाही वाले भाई जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं, और उस टॉप पे जाके खड़े होके फ़ोटो खींच के आएंगे भैंस की टंग, उसके बाद शक्तिपुर पहुँचेंगे। लेकिन कल सुबह यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा हमें, ताकि हम वारीला पास जल्दी, जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी शक्तिपुर भी जाएंगे, क्योंकि शक्ति यहाँ से लगभग समझ लो अप्रॉक्सीमेटली 55 तक तो होगा, इतना ये नहीं कंफर्म नहीं, लेकिन देखते हैं। फ़िलहाल अभी तो आराम से इंतज़ार करते, टेंट अभी नहीं लगाएंगे, शाम को लगाते हैं आराम से। भाई मैं मस्त बैठ के चिल मार रहा था, और भाई मस्त सा चिल नहीं हॉट बना दिया है सूप कल की तरह, सोयाबीन डाल के। भूख भी लगी है और शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो इसलिए प्रोटीन देते हैं शरीर को थोड़ा सा, और इंतज़ार करते हैं और थोड़ा सा खाते हैं। बहुत भूख लगी है सच में। ये आ गया अपना ग्लास, ये आ गया ग्लास, अच्छे से डालना, बाहर मत गिराना, बहुत महंगा है हाँ। हमारे लिए, बाकी के लिए महंगा रहे या ना रहे। अरे नहीं बाहर गया सारा, इसमें थोड़ा सूप डाल देना। लगभग भाई 1 घंटे से बैठे हुए, क्या करे क्या ना करे करके समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा थोड़ा नीचे जाते हैं, और भाई यहाँ से देखो, इस पहाड़ से देखो ऊपर से कहीं पानी आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ से ये देखो भाई क्या खतरनाक उबल रहा है यह पानी। ये देखो भाई क्या निकल रहा है पानी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे से पानी भाई उबल रहा है, नीचे से गद 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 गर्म पानी उबल रहा हो ऐसे। लेकिन पानी पीने लायक है, लेकिन हम लोगों को पीने के लिए पानी यहाँ पर मिल गया भाई एक तरीके से। मैं वही देख रहा था पानी कहाँ से लूँ करके, और ये पानी यहाँ से नीचे से उबलता हुआ झरी की तरह आता हुआ, और यहीं से पानी भर लेंगे हम पीने के लिए। काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी है, क्योंकि ये एक ही जगह से निकल रहा है, कहीं बह भी नहीं रहा। वही पीने के लिए पानी हो गया हम लोगों को बढ़िया, यहीं से निकल रहा है डायरेक्ट नीचे से ही, वो भी फिल्टर होके, है ना। ये टैंगोंग गांव घूमने आया था, और ये गांव की ये देखो चढ़ाई, वो वहाँ पर हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन मुझे लगा भाई गांव तो घूमने का एक बार बनता है, रुके हुए है तो गांव घूमने आता तो भाई गांव तो बढ़िया है, सुंदर है, हर जगह ऐसी हरियाली, छोटी छोटी खेती है। और ये जो घर की तरह दिख रहा है, ये घर नहीं है भाई, ये काफ़ी सुंदर सा मंदिर है ये, और इस पहाड़ के नीचे देखोगे तो आप लोगों को लगेगा भाई गुफा ही गुफा है। ये देखो कितनी ज़्यादा गुफा है या घर बने हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस तरीके का यहाँ पर मिस्टीरियस एक तरीके से पहाड़ के ऊपर वो मंदिर बना हुआ है भाई। और ये देखो यहाँ पर गेहूँ की खेती ना अभी होती है एक तरीके से, क्योंकि सर्दी में कुछ नहीं उगता ना,
तो ये गेहूँ भी अभी सूखने आ चुका है। तो ये जो भी गेहूँ खेती वगैरह करते हैं ये खुद के लिए इस्तेमाल के लिए करते हैं भाई ये गांव वाले, क्योंकि यहाँ से उनको दूर दूर बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, सब्जी वगैरह तो बार बार लेके आ नहीं सकते। तो इस कारण से ये गेहूँ, ये कुछ अलग ही सब्जी है भाई। ये पता नहीं क्या है, जो फूल वगैरह लगे हुए ये क्या है पता नहीं भाई, ये सब कुछ उगे हुए हैं यहाँ पर। चलो गांव में दुकान है कि नहीं देखते, गांव तो वैसे छोटा बहुत है लेकिन कुछ खाने के लिए चटपटा का देखते हो। देखो भाई गोभी भी उगाई हुई है, गोभी प्याज सब कुछ उगाया हुआ है। और साइड से ही नदी बह रही है, पानी वहाँ से मोटर से खींचो और बुनाई कर लो, अपने खुद के लिए सब कुछ उगा लो भाई। सर्दी में तो कुछ नहीं उगा सकते ये लोग, इतनी सर्दी होती है यहाँ पर। झूले दुकान यहाँ पर है क्या चाची जी कहीं? उधर गया, उधर लेने गया। दुकान दुकान वाले अंकल यहाँ दुकान नहीं है चाची? वो है। कौन सा ये? मतलब ये एक ही है? आंटी उधर गए लेने गया, फिर आएगा तो अब बोले। अच्छा फिर आएगा तो खोलेगा। ये एक ही दुकान है? वो दुकान है। अच्छा आगे और दूसरी दुकान नहीं है? गए तब तो वो खत्म हो गया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? हवा नमगल। अच्छा समझ नहीं आया लेकिन। अच्छा ये वापस आके खोलेगा कि बंद रहेगा अभी दुकान? खुलेगा। कितने बजे? रात के 2 बजे। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे तब क्यों खोलता है? कितने छोटे 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 वो जो दिख रहे हैं ना दरवाजे की तरह, ये बोल रहे हैं कि ये पहाड़ पे ही रुकते थे। मतलब ये छोटा भाई बोल रहा है पहले आप उनके घर थे। एक बार आंटी वहाँ आ रही हैं, पूछते हैं इनसे, या फिर हिंदी आएगी कि नहीं पता नहीं इनको। जुले माता जी। अच्छा वो मंदिर है? अच्छा वो जो नीचे वो छोटे 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 होल दिख रहे हैं वो है क्या? वो घर की तरह दरवाजे की तरह दिख रहे हैं ना, वो क्या है? किचन। अच्छा वो छोटे छोटे नीचे पहाड़ के अंदर वो वाले? अच्छा ये छोटा बोल रहा था कि हमारे रहने के घर थे पहले। अच्छा पहले रहते थे क्या आप लोग वहाँ पर? हमको घर है। पहले वहाँ पर ही रुकते थे आप? घर है। अच्छा चलिए अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपका गांव आके। वही हम कर्नाटक से। वही देख रहा था मैं, वो बहुत सारे छोटे 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 घर की तरह दिख रहे हैं ना नीचे, मंदिर के नीचे। वो मंदिर के नीचे वो घर के दरवाजे की तरह। हाँ का नाम घर। घर है। आप वहीं पर रहते थे पहले? पहले वहीं अंदर रहते थे आप, बाद में ये सब बने? क्या बात है। बर्फ गिरती है यहाँ पर? बर्फ गिरती है? बर्फ नहीं गिरती अब? अच्छा ये उनके रहने के पहले घर थे बोल रहे हैं भाई। ये जो होल दिख रहे हैं ना, अब तो पहाड़ पूरा पिघलता हुआ धीरे धीरे धस रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि पहले घर रहा था। हाँ लेकिन एक बात है भाई, यहाँ पर अपनी और उनकी भाषा तो मेल नहीं खाती है एक तरीके से, और अपनी हिंदी भी समझ नहीं आती है। लेकिन मैंने कोशिश की पूरी वहाँ की जानकारी निकालने की, और दुकान वाली आंटी जी आई थी। और यहाँ पर देखो हम जब आगम में थे वहाँ पर हमें कुरकुरे कुछ चॉकलेट ले तो डबल रेट में दे रहे थे। इतने रिमोट एरिया में, इतने इस गांव में भाई, जैसे हमें नीचे प्राइस का मिलता है, 1 रुपये का चॉकलेट, 20 रुपये की कुरकुरी जैसी की लेस थी, 10 रुपये की, सब भी जैसे प्राइस रेट था उतने ही रेट की मिली। अच्छा हम साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, साइकिल से आए हैं। अच्छा साइकिल का है? साइकिल वहाँ नीचे मंदिर है ना वहाँ पर, वहाँ पर रुके हम टेंट डाल के एक दिन के लिए। टेंट डाल के आगे जा रहे हैं ना वारी, वो रास्ता बंद हो चुका है पेंगोंग लेक क्या। तो बंद है। हाँ इसलिए हम इसे घूम के जाना पड़ रहा है। अच्छा हाँ मैं और एक साथी है। वो जो आप मंदिर है ना माता जी, वो मंदिर के नीचे जो होल दिख रहे हैं वो है क्या? क्या आप लोग पहले वहाँ पर रहा करते थे? आपके दादा दादी उधर ही रहते हैं ना, हम लोग उधर ही रहते थे? अच्छा जी, बाद में ये ऐसा बाहर आप लोग आके घर वगैरह बनवाने लगे? वाह 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 वाह। मतलब आप उन गुफाओं में रहा कैसे करते थे, कैसे रहते थे? पानी वगैरह खाना कैसे क्या करते थे वहाँ पर? उठा के ले जाते हैं। उठा के ले जाते थे? पानी भी उठा के ले जाते हैं। अच्छा अभी भी वहाँ पर कुछ रहता है क्या? अभी सब कुछ नुकसान हो चुका है अंदर? वो अभी कहाँ रहते हैं? अभी सब नीचे अपने अपने घर में बंद गए? बंदे रहते हैं ना। अच्छा हम लोग तो इधर ज्यादा इधर ही निकला हुआ है। हाँ हाँ बर्फ वगैरह गिरती है माता जी यहाँ पर? थोड़ा बहुत होती है सर्दी में। अच्छा ये देखो भाई ऐसा है यहाँ का गांव का स्टाइल, लाइफ स्टाइल। ये देखो तो आंटी जी ने कहा कि उन घरों में वो जो ऐसे गुफा की बात कर रहा था मैं,
तो उन गुफाओं में पहले इनके नाना नानी, इनके दादा दादी उस टाइम पे रहा करते थे। उसके बाद अभी ये आके गांव इस तरीके से स्प्रेड हुआ है भाई, है ना। गांव में विजिट करके उनके गांव के बारे में जानने और उनके बारे में और डीपली जानना कितना आनंद और कितना आनंद में खुशी होती है भाई। मतलब टेंट लग चुका। अरे यार हमने कागज़ नीचे बिछा ही नहीं, अभी बिछाएंगे इसको लगा के। सुबह समेटने में वही लगता है। फिर भी हवा तेज रही है तो आ जाएगा हवा। क्या लेना है? कौन सा साबुन? क्या बना रहा है? चावल। अपनी खाना बन चुका है इस खूबसूरत वादियों में। देखो कितना खूबसूरत है गाइस, अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो आप लोग वीडियो में देख ही चुके हो, लेकिन और आप लोगों को देखना है तो कल सुबह आ जाना, आप लोगों को दिखा देंगे ये किस तरीके की सुबह की खूबसूरती दिखती है इस अगत्या गांव की। अगंत्या कुछ नाम ही भूल जा रहे यार, गांव का नाम ही ऐसा है भाई, लेकिन मज़ेदार है गांव की इतिहास भी। तो अभी खाना तो बन चुका है, खाना खाते हैं। और ये देखो टेंट वगैरह कहाँ लगाया और खाना कहाँ बनाया। मैंने हवा लग रही थी तो यहाँ पर लगा दिया मैंने भाई। चलो भाई इसको फ़ोन करते हैं, चार्जिंग के लिए गया हुआ था वहाँ पर पावर बैंक वगैरह, तो उसको फ़ोन करके बुलाता हूँ मैं उसको। मैं भोले का दीवाना, बर्फानी का परवाना, चल पड़ा साइकिल पे ना कोई ठिकाना।